बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कल हथौड़े की तदफीन हो गई। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने आज तारीख रकम कर दी। सेनेट और कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर करके सियासी इंतशार को दफन कर दिया। पाकिस्तान को वो इस्तेहकाम बख्श दिया जिसका वो मुतलाशी था। रात गए, बल्कि सुबह सवेरे जब मैंने अपने टीवी की स्क्रीन पर कौमी असम्बली में वोटिंग का अमल देख रहा था, तब मुझे पंजाबी के शोरा आफाक फिल्म मौला जट बड़ी याद आई। उस फिल्म में मौला जट ने नूरी नाथ के जुल्म से तंग आके अपना दफन किया हुआ गंडासा निकाला था और नूरी नाथ को कैफरे किरदार तक पहुंचा के उसने वो गंडासा फिर एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। तो पार्लियामेंट के पास वो गंडासा तो नहीं है, लेकिन आज उसने अपने कानून साजी के हक को इस्तेमाल करके वोट की ताकत से इंसाफ के इस हथौड़े को हमेशा के लिए दफन कर दिया, या इंसाफ के नाम पे इस हथौड़े को जो इस्तेमाल किया जा रहा था उसको दफन किया, जिसकी ज़रब से सहूलतकार अदलिया हर मुंतखब हुकूमत को अपाहज बनाती आई है, मुंतखब वज़राए आज़म को घर भिजवाती चली आई है। आज खुद नोटिस की आड़ में यह हथौड़ा हर उस शख्स के सर पर बरसाया गया जिसने यहाँ सर उठाकर चलने की हिम्मत की। यह हथौड़ा अस्पतालों पर चलाया गया, मुखालिफिन पर बरसाया गया, और अब यह हथौड़ा मौजूदा निज़ाम की जानिब लपक रहा था। साजिश तैयार थी, फील्ड प्लेसिंग हो चुकी थी, नवंबर में हुकूमत गिराने की यकीन दहानी कराई जा चुकी थी। बस इंतज़ार था तो सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की रिटायरमेंट का। लेकिन अगलों ने 25 अक्टूबर से बहुत पहले सहूलतकारों के जुडिशल मार्शल लॉ का मंसूबा खाक में मिला दिया, काले नाग के दांत तोड़ दिए, सारा जहर निचोड़ डाला, और इस सारे अमल का क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान के किरदार से इनकार मुश्किल है। मौलाना फजल रहमान के नज़रियात से मुझे इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन कौमी असम्बली में इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठा के उन्होंने जो आला ज़रफ़ी दिखाई, ये उनके लिए, उनका मद्दा बनाने के लिए काफ़ी है। इमरान खान ने उनको क्या कुछ नहीं कहा। PTI वालों में अगर ज़रा भी गैरत है, हया है, तो चलो चुल्लू भर पानी में ही डूब मरो जाके। मौलाना से कम रस्मी तौर पर तो माजरत कर लेते, लेकिन इन कम ज़रफ़ों ने तो इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं दिखाई। बहरहाल इमरान खान ने इज़्ज़त कमाने का हर मौका गंवाया। इस तरमीम की मंजूरी में शामिल होकर आज वो खुद को तारीख में ज़िंदा रख सकता था, अपनी सियासत को बंद गली से निकाल सकता था। इमरान खान जिस तरह चोरी छुपे साजबाज करके इक़्तिदार में आया था, ठीक उसी तरह उसने आईनी तरमीम की मंजूरी में भी चोरी छुपे सहूलतकारी की है। आप यकीनन हैरान होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जनाब हकीकत यही है। ये इमरान खान ही है जिसने अपने बेशतर अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भिजवा दिया और चंद एक को आज़ाद छोड़ दिया ताकि हुकूमत कि कभी भी आइन साजी में मसला ना पेश आए। इसके सियासी विजन का अंदाज़ा इसी बात से लगा लें कि अपनी सियासी हिमाकतों की बदौलत ये आज इस अदलिया को भी अपने साथ ले डूबा, जो हमेशा इसके लिए सहूलतकार थी और इसको दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए पर तोल रही थी। तो कल रात जिस वक्त आप नींद में थे, सो रहे थे, मेरी चुड़ैल पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में हलकान हो रही थी। अब आप जाग चुके हैं तो वो बेचारी थक कर लौट चुकी है, सो चुकी है। लेकिन सोने से पहले इससे मुझे बताया कि सेनेट और कौमी असम्बली में नंबर्स गेम कैसे पूरी हुई। अब मैं आपको बताऊंगा कि अख्तर मेंगल के साथ कैसे हाथ हुआ, PTI के कौन से अरकान हैं जिन्होंने तरमीम के हक़ में वोट दिए, PTI के गायब अरकान रहे कहाँ और कल रात कहाँ थे, ज़ैन कुरैशी कहाँ था, क्यों गायब रहा, उसे सफाइयाँ देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, रात गए सामने आने वाले उसके वीडियो पैगाम में क्या मैसेज था, और सबसे धमाकेदार खबर कि PTI में अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, उसकी क़यादत कौन करेगा। तो चलें सेनेट से शुरू करते हैं। मौलाना फजल रहमान की हाँ के बाद सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए सिर्फ 2 वोट दरकार थे। ये कमी BNP मेंगल के 2 अरकान ने पूरी की और 65 का लकी नंबर मिल गया। BNP के एक रुकन सेनेटर कासिम रोंजो ने तो अपनी अलालत के बाइस व्हील चेयर पर रवान में आए, जबकि खातून रुकन नसीमा एहसान ने डंके की चोट पर जमहूरियत की मजबूती में अपना किरदार अदा किया। ये वे दोनों अरकान ऐवान में दाखिल हुए तो BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल भी वहाँ मिनिस्टर्स लॉबी में बैठे हुए थे। तो इससे पहले कि वो को वावेला करते, असेंबली के सिक्योरिटी स्टाफ के खातून ने इनके पास गई और उनको वहाँ से उठा दिया। अख्तर मेंगल मिनिस्टर्स लॉबी में बैठे थे इसलिए थे ताकि कोई हंगामा खड़ा करके कल के लिए मीडिया को हेडलाइंस दे सकें, लेकिन उनके अपने अरकान ने उनका ये मनसूबा खाक में मिला दिया। तो अख्तर मेंगल जो हैं टेक्निकी तौर पर भी गेम हार चुके हैं। अख्तर मेंगल के पास इस वक्त दोनों ऐवान में 3 रुकन हैं। कौमी असम्बली में अपनी नशस्त से वो खुद इस्तीफ़ा दे चुके हैं
तब रह गए सेनेट के 2 अरकान, तो उन्होंने आखिरी वक्त तक इन दोनों में से किसी को भी पार्लिमानी लीडर नामजद नहीं किया था, लिहाजा वो अपनी मर्जी से वोट देने में आज़ाद थे। लेकिन अगर वो वोट ना देते, हुकूमत ने उसका भी मुतबादिल बंदोबस्त कर रखा था। पीटीआई के 2 सेनेटर्स को एहतियातन पार्लियामेंट बुला कर रखा था। जब तक वोटिंग का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, पीटीआई की खातून सेनेटर डॉक्टर जरका और सेनेटर फैसल सलीम पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद रहे। वो पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ियों में बैठे रहे। जब सेनेट ने तरमीम की मंजूरी दे दी, तब वो पार्लियामेंट हाउस से रवाना हुए। उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। कौमी असम्बली में 2 तिहाई अक्सरियत के लिए मैजिक फिगर था 225। हुकूमत को पीटीआई के सिर्फ 5 वोट्स की जरूरत पड़ी, तो शाह महमूद कुरैशी के भांजे ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिची, उस्मान अली और मुबारक ज़ेब और चौधरी इलियास ने तरमीम के हक में वोट देके हुकूमत की जरूरत पूरी कर दी। ज़ैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, मकदाद हुसैन और असलम गुम्मन हुकूमती लॉबी में स्टैंड बाय थे, लेकिन इनके वोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ज़ैन कुरैशी ने रात गए अपनी सफाई पेश की, वजाती बयान पर मबनी एक वीडियो अपलोड की। उन्होंने अपनी जमात को यकीन दिलाया कि वो इस पार्लियामेंट हाउस में नहीं है, बल्कि किसी महफूज मकाम पे हैं। लेकिन पीटीआई ने उनकी वजाहत मुस्तरद कर दी, उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। तो मुझे पता है ज़ैन कुरैशी कहाँ थे। अपनी रोपोशी के दिन उन्होंने किसके यहाँ गुजारे, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक इशारा दे देता हूँ कि ज़ैन कुरैशी पिछले कई दिन से लाहौर के एक प्रॉपर्टी टाइकून के मेहमान थे। वो लाहौर से उनके तैयारे पर कल शाम को इस्लामाबाद पहुंचे थे और कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने तक अपने मेज़बान के फार्म हाउस पर उसकी मेज़बानी का लुत्फ़ उठाते रहे। तो अपने वजाहती वीडियो में भी उन्होंने इस फार्म हाउस को सर शाम में रिकॉर्ड करवा दी थी, जो रात गए उनके अकाउंट पर अपलोड हुई। कौमी असम्बली में जो ही वोटिंग का अमल शुरू हुआ, तो ज़ैन कुरैशी भी आसपास ही मौजूद थे, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। पीटीआई अभी सोच रही है कि ज़ैन कुरैशी ने असल में अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी के लिए NRO हासिल किया, लेकिन उनमें अकल के अंतों को ये बताना चाहता हूँ कि बात इससे भी आगे जा चुकी है। आने वाले दिनों में पीटीआई मुख्तलिफ धड़ों में बंटने वाली है। एक धड़ा गंडापुर के हाथ में होगा, दूसरा धड़ा बैरिस्टर गौहर के हाथ में, और तीसरा धड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक के तौर पे काम करेगा। कहा यही जा रहा है कि फ्रंट पर ज़ैन कुरैशी हो सकते हैं, लेकिन इनकी डोरियां शाह महमूद कुरैशी हिलाएंगे। तो पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड बैरून मुल्क बैठे भगोड़े आज मातम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तरमीम के हक में वोट देने वाले उनके अरकान ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। ये झूठ है, तोहमत है, बहतान है। तरमीम के हक में वोट देने वालों ने इमरान खान की पीठ में हरगिज़ छुरा नहीं घोंपा, बल्कि उन्होंने तो प्रोजेक्ट इमरान खान का गला ही घूंट दिया। महात्मा का तराशा गया बुत वोट की ताकत से पाश पाश कर दिया और इस मुल्क में इंतशार की सियासत का खात्मा कर दिया। इस मुल्क में फसाद बर्पा करने की साजिश फना कर दी और इस मुल्क में बगावत बर्पा करने वालों को इनके अंजाम की तरफ धकेल दिया। कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की थोड़ी देर बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दी और अब यह कानून बन चुका है। तो अब इंसाफ का हथौड़ा जमहूरियत पे ज़रब नहीं लगा सकेगा। मुंतखब वज़ीर आज़म को कटहरे में खड़ा करने, उसे घर भिजवाने की जुर्रत नहीं करेगा और मौजूदा निज़ाम के लिए अब कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। कौम पूरी यकसुई के साथ बिला खौफ व ख़तर तरक्की का सफ़र शुरू कर सकती है। तो मैं अपने नाज़रीन को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यह तरमीम मौजूदा निज़ाम को मुस्तहकम करेगी और इंशाअल्लाह इसके बहुत मुस्बत असरात जल्द बरामद होंगे। ये इस्तेहकाम इंतशारी टोले की तो मौत है और अपनी बका के लिए फसादी हाथ पांव ज़रूर मारेंगे और अब इस तरमीम को चैलेंज करेंगे, लेकिन इनके सहूलत कार आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त आप मेरा ये वीलॉग सुन रहे होंगे, हो सकता है तब तक सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।